श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक मधुसूदन दास क्षत्रिय हते सो पश्चिम में रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम बीरबाला है। ये नीलाते प्रकटी हैं ताते इनके भाव रूप हैं। ये पश्चिम में क्षत्रिय के जन्मे सो वह क्षत्रिय राज में चाकर हतो। सो घोड़ा खरीदवे को काम करे। सो जब मधुसूदन दास बरस 23 के भये तब ते वह क्षत्रिय इनको अपने संग राखे। सो घोड़ा की पहचान करावे। सो कछुक दिन में ये घोड़ा को पहचानीवे लागे। पाछे वह क्षत्रिय मरियो तब मधुसूदन दास राज में चाकर रहे। एक समय यह घोड़ा खरीदवे को आगरा में आए। ता समय श्री गुसाई जी आगरा में विराजत हते। सो इन श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। तब श्री गुसाई जी आप पूछे, जो तुम कौन हो, कहाँ करत हो? तब मधुसूदन दास कहे, जो महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, अमू के राज में चाकर हूँ, घोड़ा की पहचान करत हूँ, राज के लिए आछे आछे घोड़ा खरीदत हूँ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो एक सुंदर घोड़ा हमको चाहिए है सो तुम हमको खरीद देऊ। तब मधुसूदन दास कहे, जो महाराज आपके लायक एक सुंदर घोड़ा राज में है, सो आप वहाँ पधारो और वह घोड़ा पसंद करो तो वह घोड़ा हो आपको भेंट करूँ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अभी तो हमारो वहाँ आवनो बने नाही। तब मधुसूदन दास ने विनती कीनी, जो महाराज आप आज्ञा करो तो घोड़ा मैं यहाँ लाऊं, आपको भेंट करूं, और महाराज मोको अपनो सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो अभी तो समय नाही, पाछे काहू समय फेरी वहाँ पधारेंगे तब तुमको सेवक करेंगे, तब घोड़ाहू देखेंगे। तब मधुसूदन दास कहे, जो महाराज आप कदाचित न पधारे तो मैं कहाँ करूँ, मेरो जन्म व्यर्थ जाई। तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो हमारे वचन हैं हम तो को निश्चय शरणी लेंगे। पाछे मधुसूदन दास श्री गुसाई जी को दंडवत करी घोड़ा खरीदवे को गए। अब वार्ता का सत्य सारांश हिंदी में। श्री गुसाई जी के सेवक मधुसूदन दास क्षत्रिय जो पश्चिम में रहते, इनका जन्म पश्चिम में एक क्षत्रिय के यहाँ हुआ। तो वह राजा के यहाँ घोड़े खरीदने का काम करता। तो जब ये मधुसूदन दास 22-23 वर्ष के हुए तब ये भी इनके पिता के साथ जाने लगे और घोड़ों की पहचान करने लगे। फिर कुछ दिन में ये भी घोड़ों की पहचान करना सीख गए। फिर जब इनके पिता मरे तब ये राजा के यहाँ काम करने लगे। तो ये मधुसूदन दास एक समय घोड़ा खरीदने आगरा आए। तब श्री गुसाई जी अब आगरा में विराज रहे थे। तो इनको श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब श्री गुसाई जी ने मधुसूदन दास से पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो? तब मधुसूदन दास ने कहा कि महाराज मैं क्षत्रिय हूँ और राजा के यहाँ काम करता हूँ और घोड़ों की पहचान करता हूँ और राजा के लिए अच्छे से अच्छे घोड़े खरीदता हूँ। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि एक सुंदर घोड़ा हमको भी चाहिए, तो तुम हमको खरीद के देओ। तब मधुसूदन दास ने कहा कि महाराज आपके लायक एक घोड़ा राजा के पास है, तो आप वहाँ पधारो और घोड़ा पसंद करो तो मैं आपको भेंट करूँ। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि अभी तो हमारा वहाँ आना बनेगा नहीं। तब मधुसूदन दास ने विनती करी कि महाराज आप आज्ञा करो तो मैं घोड़ा यहाँ पर लाऊं और आपको भेंट करूं, और महाराज मुझे अपना सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अभी तो समय नहीं है, जब हम वहाँ पधारेंगे तब तुझे निश्चय ही सेवक करेंगे, तब घोड़ा भी देखेंगे। तब मधुसूदन दास ने कहा कि महाराज आप कदाचित नहीं पधारे तो मैं क्या करूं, मेरा जन्म तो व्यर्थ ही जाएगा। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमारा यह वचन है, हम तुझे निश्चय ही शरण में लेंगे।
फिर मधुसूदन दास श्री गुसाई जी को दंडवत करके घोड़े खरीदने के काम पर गए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।